तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ में ब्लैक टॉपिंग्स का ऊपर में ये फूल भी निकल के है। तो आप लोग इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लेयर्स कितना पतला होगा जिसमें ये फूल ही निकल रहा है। यहाँ से जो बामिन मिंची से सीवेज आता है वो रास्ता से आप गया है? मैं गया है। तो सर वहाँ का क्वालिटी वर्क से आप रास्ता का क्वालिटी वर्क से आप सेटिस्फाइड है कि नहीं? सेटिस्फाई उसमें तो विदाउट ड्रेनेज प्रॉपर होना पड़ेगा। रास्ता अच्छा होना चाहता है तो ड्रेनेज होना जरूरी है। लास्ट टाइम भी उसको जिक्र किया था ड्रेनेज का बारे में, तो हम लोग ने अरे ड्रेनेज होना चाहिए, ड्रेनेज नहीं होगा तो जितना क्वालिटी रास्ता भी बनाया जाए तो वो तो ख़राब होने का चांसेस है। तो ड्रेनेज के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा किया उस समय ना, तो वो लोग भी जो उसको वर्क को जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो लोग भी ड्रेनेज का उसमें प्रभावित कर रहा है बोल रहा था। तो अभी क्वालिटी तो हम लोग चाहता है यहाँ का, तो पामुयाला एक अच्छा खासा जो टूरिस्ट ये व्यू पॉइंट अभी जीरो का बन गया, तो उसमें जाने के लिए तो चाहिए। तो एक रिप्यूटेशन की भी बात है, ये जो भी काम करवा रहा है जो जिस फार्म का भी हो तो उसका ये रिप्यूटेशन का भी बात है। तो सर आप लोग एक्सपेक्ट करता है कि जो रास्ता बना है उसको अच्छे से बनाया जाए? बिल्कुल, और रास्ता तो अच्छे से हम लोग ये करता है, एक्सपेक्ट करता है उधर अच्छा खासा हो। सर वहाँ में रिटेलिंग वॉल नहीं होने का वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है जिसका वजह से बाद में रास्ता भी ब्लॉक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। रिटर्निंग वॉल का ध्यान में रखना चाहिए, ड्रेनेज वो सब रखने से तब जाके क्वालिटी जो रोड अच्छा खासा बन पाएगा। जी सर, हम लोग जो बहुत दिन से सीबे तो वो बामिन मिंची का रोड को वहाँ में कवर कर रहा था। गुड जी, तो हमें देखने को मिला है कि वहाँ का ब्लैक टॉपिंग का लेयर जो बहुत पतला है जिसका वजह से वहाँ में प्लांट्स भी ग्रो हो रहा है और बीच बीच में वो लोग जो सीमेंट भी लेप करके रखा है एंड वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अभी तक नहीं अच्छे से नहीं बनाया है और वहाँ में रिटेनिंग वॉल नहीं होने का वजह से बहुत सारा माइनर लैंडस्लाइड भी हुआ है जिसका वजह से बाद में रास्ता भी ब्लॉक हो सकता है। तो आप इसका बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलिए, आप लोग इतना अच्छे से क्वेश्चन पूछा है और जैसे कि आप लोग रास्ता को भी देखा है, बोला है बहुत अच्छा लगा है हमको। सबको देखना चाहिए कैसा बना है कैसा नहीं बना है, तो उसको लेके हम मिंची यूथ का एक सेक्रेटरी होने के नाते तो एक सोल मॉनिटरिंग टीम, हम लोग उसका मॉनिटरिंग टीम होना पड़ेगा बोल के, तो हम लोग ऐसा बन के हम लोग गया था। तो बिफोर मॉनिटरिंग कुछ रिसर्च करना था हम लोग को, मतलब किस तरह सा डीपीआर में आया है उसको लेके हम लोग बहुत बार ये आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में मानीपोलिया में जो है उसमें बहुत बार गया, जाके पूछा है कि किस तरह बना है, क्या करना है, हम लोग को पता नहीं है। तो मॉनिटरिंग टीम होने का मतलब क्या है, मतलब जो हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसमें किस बेसिस में रास्ता बनाना है, कितना लंबा का ड्रेनेज होगा, कितना जगह में ये कल्वर्ट होगा, उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उधर से बता रहा है कि मतलब उसको डिस्टर्ब मत करो बोल के। हम तो सोच ही रहा था कोई ना कोई तो पूछने आओ बोल के, जब पूछेगा तो हम उसको ओपनली बता देगा बोल के। हमको भी अच्छा नहीं लगा कि रास्ता तो बहुत ख़राब है। कंप्लेंट तो देके रखा है हमारा साइड तरफ से, ये ठीक नहीं है, आप लोग को अगर ऐसा होगा तो मतलब कंप्लेंट लेटर तो जाएगा। और ऊपर में भी हम अभी सोच ही रहे हैं कि आप लोग बताना, ये इंटरव्यू ये सब करना आ गया, तो हम फर्दर देखिएगा अभी और एक बार देखने जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो डिपार्टमेंट में डायरेक्ट हम कंप्लेंट करेगा। ये ठीक नहीं है, हम लोग का फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। रास्ता तो बार बार नहीं आता है, एक बार आता है, तो कौन नहीं चाहेगा कि अपना रास्ता को बहुत सही से पकड़ेगा, ऐसा सब लोग चाहता है। तो हम तो अभी इतना ही बोल सकते हैं कि रास्ता, हाँ आप लोग जो देखा है सही देखा है, अच्छा से देख के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी काम किया है, उसको भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा दोबारा उन लोग का ऊपर में है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग उसको थोड़ा रेक्टिफाई करके बातचीत करके उन लोग क्या सोल्यूशन ले आ सकता है उसको देखते हैं। आप लोग को विलेज लेवल का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया ना, ये इसमें देखभाल करने के लिए, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन आप लोग नहीं था, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है आप लोग। देखिए, कोऑर्डिनेशन इस तरह का था कि हम लोग उसमें झगड़ा होने तक का हम लोग हो गया था। पहली बार में तो हम लोग पूरा झगड़ा हो गया था, हाथ मुक्का मारने वाला था।
कॉन्ट्रैक्टर उन लोग काम करने वाला चाहता है कि उन लोगों को डिस्टर्ब मत करो, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का काम बनता है कि उसको मॉनिटरिंग करना। इस तरह का बहुत हुआ है, तब भी हम लोग उसमें बीच में नहीं रुका। हर समय हम लोग वीडियो बना के, हमारे पास वीडियो क्लिप अभी तक है, किस तरह बनाए क्या बनाए वीडियो क्लिप मेरे पास है, उसको हम रखा है। कभी दिन आएगा तो हम उसको भी एक्सपोज कर देगा, वो समय आने पर करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। तो आप लोग कब कंप्लेंट अभी करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी रीजनली ये हम लोग का बस्ती का एक कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रहा है, मतलब बामीमीची यूथ का भी, हम लोग का बामीमीची कमेटी का भी। तो वो ख़त्म होने के बाद हम लोग देखेंगे, एक बार श्योर जाएंगे, श्योर जाके उसके बाद अगर हम लोग को भी श्योर है कि अच्छा नहीं लगेगा तो कंप्लेंट तो श्योर है जाना पड़ेगा। सर, हम लोग बामीमीची का वो पब्लिक लोग से भी इंटरव्यू लिया था, तो कुछ का कई लोगों का कहना है कि रास्ता बना है तो अच्छा ही है, मतलब पहले जो रास्ता नहीं था तो अभी कुछ भी बनाने से भी चलेगा, ऐसे टाइप। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सोच ऐसा है कि आप हम लोग का जो ओल्ड एज से अंकल आंटी से पूछेगा ना, उन लोग तो पहले से रास्ता मिला ही नहीं, उन लोग को रास्ता ही चाहिए था। तो उन लोग को जैसे भी रास्ता बना, तो उन लोग को मतलब नहीं है कि किस तरह रास्ता बना है, उन लोग को पता भी नहीं है, ठीक है, उन लोग को पता नहीं है। उन लोग को तो बोलेगा ये रास्ता बना नहीं, उतने में खुशी है। लेकिन हम लोग जो देख रहा है, जो हम लोग को रास्ता बनाया है, यूज़ करने के लिए बनाया है, तो रास्ता को अच्छी तरह से बनाना था, लेकिन उस चीज़ पर लेकर तो हम लोग को तो अच्छा नहीं लगा। सर, ओवरऑल मतलब आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट। थैंक यू सो मच। सर, कल परसों हम लोग जो बामीमीची टू सीबे जो पामुयालंग से होके जाता है, वो रास्ता का जो नया बन रहा है ना रास्ता, तो हम लोग वहाँ में जाके देखा था, तो उसमें देखा है कि ब्लैक टॉपिंग का लेयर लोग पूरा ऊपर उखड़ा हुआ है। उसका बाद टॉप में भी सीमेंट लेप करके रखा है, बीच बीच में 3 जगह में ऐसे था, और ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपरली नहीं बनाया है। रिटेनिंग वॉल नहीं होने का वजह से वहाँ में माइनर लैंडस्लाइड भी होके पत्थर लोग जो पूरा अभी रास्ता में आ गया है। तो इसका बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये एक्चुअली ऐसे है, वो जो अभी जो आप बोला है, वो ब्लैक टॉपिंग जो बिटुमेन जो ऐसे उखड़ रहा है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपका जो ये जो अंदर कौन सा स्कीम में आपको पता होगा, PMGSY का है। तो PMGSY का जो उनका लेयर होता है बिटुमेन ब्लैक टॉपिंग का, वो हम लोग एज पर जो DPR है 2.5 सेंटीमीटर उतना बना है। और जो उखड़ने का जहाँ तक बात है, ऐसे अभी वो हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ का जो मिट्टी जो हमेशा थोड़ा सा भिजा हुआ ही रहता है, आपको पता है थोड़ा। तब वो जितना हम लोग एज पर DPR का मुताबिक जितना जो हम लोग क्वालिटी मटेरियल्स वहाँ में मेंटेन करना था, वो सब हम लोग पूरा किया है। अभी जो पत्थर उखड़ रहा है, उसको थोड़ा दिन बाद उसको फिर से रिपेयरिंग किया जाएगा, हाँ। और फिर ये नेक्स्ट में हो गया आपका ड्रेनेज का आप बोल रहे हैं, तो ड्रेनेज भी आपका प्रॉपर नहीं है बोल रहा है। ड्रेनेज एज पर DPR जितना है हम लोग का 1 कितना किलोमीटर है, तो उतना ऑलरेडी पूरा बना के रखा हुआ है। और जहाँ वो लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वो जगह में भी रिटेनिंग वाल तो एक्चुअली चाहिए। तो रिटेनिंग वाल जहाँ हम लोग को लगाने बोला है एज पर डिपार्टमेंट का गाइडेंस है, उस हिसाब से ही हम लोग ये आपका रिटेनिंग वाल को भी हम लोग लगाया है। और बाकी जहाँ वो मिट्टी गिर रहा है, उसका तो अभी नेक्स्ट जो भी स्कीम आएगा उसी में उसको बनाना पड़ेगा। सर, पर जो ड्रेनेज है वो आधा जगह में बना हुआ है, फिर आधा जगह में नहीं बना हुआ है। अगर कोई गवर्नमेंट का तरफ से फंड आता है या फिर ऐसे इंस्ट्रक्शन आता है, तब भी तो लाइक हर जगह के लिए बनाना चाहिए। ऐसे आधा अधूरा तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। और आप जहाँ तक बोला हिली एरिया है तो गीला होता है, तो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने से सिचुएशन तो और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ में ड्रेन तो है पर आधा सीमेंट भी आधा में बना के लैप करके रखा है जो ड्रेन में होता है। तो लाइक सर, ऐसा क्यों? तो ऐसे वही तो आपको बोला है, जो नाला है ड्रेन, आप बोला है जगह जगह में, सब जगह में होना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं ना नाला को। सर, आधा पूरा सीमेंट भी लगा के रखा है, से वो प्रॉपरली अगर वो एक जगह में, जैसे कि मान लीजिए ड्रेनेज जो सीमेंट का ड्रेन जो 15 मीटर तक भी है, ठीक है, तब ऐसे होने से ठीक है। वो जो आप जैसे बोल रहे हैं उसका अंदर में, पर वो जो 1 मीटर ऐसे होके टुकड़ा में है, तो उसका कारण जानना है। वो कारण को वही आपको हम बताने जा रहा है, क्योंकि इसलिए तो बोला है डिपार्टमेंट जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है नाला कहाँ में बनना है, उसी हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रैक्टर भी उसको बनाया है।
आप जैसे बोल रहे हैं अभी पार्ट पार्ट में नाला बना के रखा है, यही बोल रहे तो आप? जी जी है कि जी नहीं? जी। तो ये पार्ट पार्ट में नाला बनाने का कारण ये जो डिपार्टमेंट हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया है उसी हिसाब से बना है, क्योंकि ये काम शुरू होने से पहले उनको पूरा सर्वे कर चुका था डिपार्टमेंट का तरफ से। हाँ, तब इसलिए डिपार्टमेंट ने ही बोला है कि हम लोग को यहाँ में चाहिए, क्योंकि जहाँ में ओवर स्टीप है, डाउन है, तो वो जगह में पानी ओवरफ्लो होता है, स्पीड से होता है, तो वो जगह में मैक्सिमम नाला होना है। हाँ, तो उस हिसाब से जहाँ जहाँ में नाला जो जरूरी है, हाँ, तो वहाँ में हम लोग लंबा से बनाया, जहाँ थोड़ा कम जरूरी है वहाँ कम बनाया। ऐसे वो डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन का हिसाब से हम लोग बनाए, हम लोग अपना मर्जी से नहीं बनाए। सर तो रिटेनिंग वॉल को भी डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्ट किया ना वहाँ बनाने के लिए, पर सर अभी देखा जाए तो अभी जहाँ जहाँ में रिटेनिंग वॉल नहीं है वहाँ भी गिर रहा है पूरा माइनर लैंडस्लाइड जो है ऐसे होके। तो ये लाइक डिपार्टमेंट लोग से कुछ चूक हुआ है क्या, जिसका वजह से वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सका है कि बाद में यहाँ भी माइनर लैंडस्लाइड होगा, जैसे आप बोला है डिपार्टमेंट आप लोग को इंस्ट्रक्ट किया था, तो उन लोग से वो जगह जो चूक गया था क्या, क्योंकि अभी वहाँ पे ही माइनर लैंडस्लाइड हो रहा है? क्यों बोलने से इसमें अब शायद आपको क्लियर नहीं हो कि आप ये बोल रहे हैं, क्योंकि रिटेनिंग वॉल भी ऐसे है एज पर DPR हम लोग को 60 मीटर का है, ठीक है। वो 60 मीटर वो जो हम लोग का रिटेनिंग वॉल है वो 60 मीटर से हम लोग को जहाँ जहाँ चाहिए, हाँ, जगह जगह, तो उसको पूरा डिवाइड करके बनाया है 60 मीटर को, समझ रहा है? अब यहाँ में ये नीची साइड में भी दिखाई देगा, यहाँ में भी एक बनाया है, फिर जगह जगह में बनाया हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे होके वो 60 मीटर जो है, हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग पार्ट पार्ट में जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ रिटेनिंग वॉल होता है। तो इसलिए आपको हम पहले भी बोला है, ऐसे और भी जगह है जहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वो सबको मीटअप और कवर अप करने के लिए अभी नेक्स्ट अदर स्कीम जो भी आता है तो डिपार्टमेंट उसके लिए क्या स्कीम लेके आएगा तभी वो बनेगा। अदरवाइज तो उसको ना डिपार्टमेंट अपना पॉकेट से बनाएगा ना हम लोग अपना पॉकेट से बना सकेंगे। सर हम लोग जब पब्लिक लोग से भी इंटरव्यू लिया था और यहाँ का जो मॉनिटरिंग टीम लोग भी था, तो वो लोग भी रास्ता को लेके, रास्ता का जो वो है क्वालिटी है उसके लिए वो लोग जो सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि रास्ता जो अभी तक कंप्लीट डेट तो अभी तक आया नहीं है, उसका बावजूद भी रास्ता अभी पूरा उखड़ा हुआ है, पत्थर निकल रहे, चिप्स निकल रहे वहाँ का रास्ता का। तो आप इसका बारे में क्या जस्टिफाई करना चाहेंगे? जो मॉनिटरिंग टीम था, हाँ, तो वो लोग जो एग्जीक्यूट किया मॉनिटरिंग टीम, तो वो लोग तो शुरू में सेटिस्फाई था, अभी फिर वो लोग सेटिस्फाई नहीं है बोलने से, तो उसका हमको पता नहीं है क्यों बोलने से। अभी ये स्टेट से भी वो लोग ये सर्वे करने के लिए आता है ये काम के लिए, हाँ, तो स्टेट से भी ऑलरेडी 3 बार आ चुका है SQM। हाँ, ये वो लोग ये इन्वेस्टिगेशन टीम होता है, वो लोग इन्वेस्टिगेट करता है कि रास्ता का क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो तीनों बार में वो लोग के लिए पूरा सेटिस्फेक्शन हुआ है। तो अभी पब्लिक का तो आपका क्या है, वो लोग तो कभी सेटिस्फाई होगा नहीं, वो लोग बोलते रहेगा। वहाँ से स्टेट से आके ऑफिशियल टीम आके वो लोग ओके सेटिस्फाई है बोला है, तो उससे ज़्यादा और हम लोग क्या काम कर सकते हैं। कब आया था ये टीम ये टीम आपका ये अभी ये लास्ट मंथ में तब आया था वो 3 बार। आपका कंप्लीशन डेट जो अभी 29 दिसंबर में अभी वो खत्म होगा, उससे पहले अभी जितना भी जो प्रॉब्लम जो अभी उसमें हो रहा है, जैसे कि आपके ये गिट्टी निकल रहा है, कहीं में बोतल से, उसको अभी रिपेयरिंग किया जाएगा? किया जाएगा उसको। ये आज कितना है 15 है, तो जो ये ब्लैक टॉपिंग का जो काम है जो अभी उखड़ रहा है पत्थर जो, तो ये चीज़ को हम लोग वो, क्योंकि इसको बनाने वाला पुनाइंदा कंस्ट्रक्शन है, वो आप लोगों को भी पता होगा, तब इसलिए कल जाके वो ताना साहब से भी बात हुआ है, तो ऐसे हो रहा है, थोड़ा कंप्लेन आ रहा है, इसको आप थोड़ा मीटअप कर देने से ठीक है बोला है, तो वो ओके कर देगा। तो आज 15 है, 16 को एक बार उससे खबर करने बोला, तो आफ्टर 16, 17, 18 दिस मंथ तक हो जाएगा वो रिपेयरिंग। जो पत्थर का जो प्रॉब्लम जो रास्ता का जो हो रहा है, उसमें देखा गया कि बीचों बीच रास्ता में जो ये सीमेंट ब्लैक टॉपिंग को सीमेंट से लिपा किया, वो ऐसा कारण क्यों है, इसमें ब्लैक टॉपिंग क्यों नहीं किया? वही ये चीज़ में आप लोग पब्लिक कंफ्यूज होगा, हमको पता था, क्योंकि वही जो अभी बताया ना, जो टीम आया SQM जो आया स्टेट से, हाँ, तो उन लोग क्या करता है, जब हम लोग ब्लैक टॉपिंग पूरा हो जाने के बाद तब उन लोग उसको काट के अंदर में वो उसका डीपनेस कितना है, हाँ, उसको चेक करने के लिए, मटेरियल सही से है ना नहीं है, उनको चेक करने के लिए उसको ऐसे काट के निकाल के पूरा उसको टेस्ट किया है वो लोग। तो इसीलिए वो जो ऐसे है, क्योंकि उसको काट के निकालने के बाद
फिर उसको लगा के ऊपर से हम लोग सीमेंट लगाया ऐसे। बिना सीमेंट का क्या ब्लैक टॉपिंग दोबारा नहीं कर सकता उसको? उसको नहीं, ऐसे उसको करने में दिक्कत होगा, क्योंकि अभी जो बिटुमेन का जो है अभी इतना थोड़ा थोड़ा पार्ट के लिए उन लोग ऐसे नहीं बनाता है, वो शायद आप लोग को भी आइडिया होगा, है? तो बात वही है, तो इसलिए उसको सीमेंट से ही लगाया। सीमेंट से लगाने से और ज़्यादा अच्छा लास्टिंग करेगा। अभी का जो ब्लैक टॉपिंग का ऊपर में अभी देखा गया है कि उसमें तो गच्ची भी निकल रहा है उसमें, और दैट मीन्स उसका जो लेयर इतना पतला, ऐसा पतला, इतना पतला होने से तो अभी हर जगह में उसमें गच्ची निकल जाएगा, तो मीनिंग कहाँ रहेगा उसका रिपेयरिंग करने का? नहीं, वही आपको पहले भी बताया, हम लोग जो काम किया एज पर DPR ही किया है। तो DPR में जितना उनका जो थिकनेस होना है तो वो थिकनेस हम लोग दिया है, आपको बताया वो 2.5 सेंटीमीटर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो वही चीज़ को चेक करने के लिए स्टेट से भी टीम आया है, उन लोग भी पूरा चेक किया, अभी बताया वो जो बीच बीच में जो सीमेंट जो प्लास्टरिंग किया है तो वही चीज़ को वो लोग भी चेक करने के लिए आया है, तो उसमें वो लोग सेटिस्फाई है। और आपका ये PMGSY का जो रास्ता जो होता है वो उतना ही होता है मैक्सिमम सबका। आपका हिसाब से और रास्ता आपका हिसाब से, आप यहाँ का विलेज का है और आपका रास्ता भी आपका विलेज का है, जितना भी आप लोग जो काम किया है DPR के हिसाब से काम किया, आप जो बोल रहा है, तो क्या ये चीज़ आपके लिए लास्टिंग होगा नहीं होगा, कितना साल तक टिकेगा लगता है आपका हिसाब से? जस्ट इसको तो हम तो अंतर्यामी तो है नहीं है, हम उसको हम इतना साल तक ये लास्टिंग करेगा उसको तो हम एग्जैक्टली हम कैसे बोलेगा सर? नहीं बोलने से भी 1 साल तो आपका तो टिकना चाहिए, और बीच बीच में तो अभी 5 इयर्स का मेंटेनेंस का भी है, तो बीच में जितना अभी जो आप बोल रहे हैं बीच बीच में घास उतरा है, ये उतरा है, तो वो सब के लिए भी प्रोविज़न दिया हुआ है मेंटेनेंस में। तो उसको बीच बीच अभी ये दिसंबर को तो ओवर हो ही जाएगा, कंप्लीशन टाइम ये दिसंबर तक है, उसका बाद आपका मेंटेनेंस आ जाएगा, उसमें जो साइड का ग्रास कटिंग वगैरह क्या क्या है वो सब पूरा है, तो उसको बाद में धीरे धीरे मिटअप करेगा, वो मेंटेनेंस में आएगा। सर, तो बात वही है कि ड्रेनेज सिस्टम तो अभी फिर दोबारा नहीं बनेगा ना, जब तक दूसरा फंड नहीं आएगा गवर्नमेंट का तरफ से। हाँ वही, अभी जितना एज पर DPR है, जितना उनका लेंथ है उतना तो हम लोग बनाया है, फिर एक्स्ट्रा हम लोग अपना जेब से कहाँ बनाएगा। अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट उसके लिए क्या फंड रिलीज करेगा नहीं करेगा वो उन लोग का बात है, डिपार्टमेंट का बात है। अगर निकलेगा तो यस, नाला तो और भी बहुत जगह में चाहिए, वो लोग उसको तो हम लोग खुद काम करते हुए खुद हम लोग भी नोटिस किया है, देखा है, तो अभी जितना है उतना ही हम लोग भी करेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। सर, एज ए कम्युनिटी मेंबर यहाँ का आप जो रोड क्वालिटी है उससे सेटिस्फाइड है? उससे तो नॉट एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए कम्युनिटी मेंबर। उससे तो क्या करेगा, अभी सेटिस्फाई तो होना ही पड़ेगा, है? क्योंकि अभी जैसे बनाने बोला है, अगर मेरा जगह हम लोग का जगह कोई और भी बनाता होने से यस ओके, वो बेचारा क्या कर सकता है, एज पर DPR वो भी बनाया है, तो उसमें हम लोग पब्लिक को भी तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लोग भी तो इतना मेहनत से बनाता है, तो रास्ता को आसान काम नहीं है ये, इसमें कितना हम लोग को ये कुछ झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, वो तो काम करने वाला को पता होता है, देखने वाला तो देख के वो तो कमेंट करते रहेगा। थैंक यू सर।